वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं वजिया अकरम, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन की रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वजिया जी, थैंक यू वेरी मच। वजिया जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, एजुकेशन कमीशन जो आप लोगों ने अब इस वक्त पॉलिसी दी है कि जी 15 जुलाई तक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे विल बी क्लोज्ड। सो अब इस पे अभी दोबारा रीविजिट होगा ऑन 15th में। अभी ये बात प्रोविंशियल मिनिस्टर से भी पूछ रहा था, या 16th ऑनवर्ड्स द यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी ओपन्ड? जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर, शुक्रिया बहुत। देखें, अभी जो डिसाइड हुआ है ना, जो एक सिचुएशन इस वक्त थी उसको देख के हुआ है कि जो एक हमारे लिए जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इस वक्त एक चीज़ है वो हमारे बच्चों की सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी ज़िंदगी, उनकी वेलबींग है। और वो जो एक स्टेट ऑफ एम्बिग्विटी और ये कंफ्यूजन में थे ना कि स्कूल कब से खुलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कोरोना और इस टाइम की वजह से इमोशनली बच्चे डिस्ट्रेस्ड हैं, जिस तरह से आइसोलेशन में हैं, तो उसके बाद उनको मजीद स्ट्रेस में डालना कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, स्कूल्स खुलेंगे कब खुलेंगे, क्या सारा एक किस तरह से क्या सिचुएशन का क्या राइज होगी, उसमें से उनको निकालना सबसे पहले इम्पोर्टेंट था। अब जो इसके बाद बाकी चीजें हैं कि जो निटी ग्रिटीज हैं, ये सब कैसे होगा उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी उनको ये बता दिया है कि 15 जुलाई तक स्कूल्स बंद हैं। अब उसके बाद बाकी जो है ये 15 जुलाई के बाद डिसाइड होगा, ये देखते हुए कि ये कोविड-19 की जो एक सिचुएशन है वो कैसी है, ये ट्रजेक्टरी किस तरफ को जा रही है, और हम मजीद स्कूल्स हमने बंद रखने हैं या हम इस वक्त बिल्कुल एक सिक्योर है सारी सिचुएशन और हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। अच्छा वजिया जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो तलबा FA या FSC में किसी मजमून में फॉर इंस्टेंस फेल हो गए हैं, उनका रिजल्ट किस तरह कंपाइल किया जाएगा? क्योंकि ये स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत सवाल आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अक्सर स्टूडेंट जो थे ना, वो मेरी तरह एंड में पढ़ने वाले हैं, उनका ये ख्याल है कि जी अब इसको कैसे हम एड्रेस करेंगे? हाँ, देखेंगे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जो बच्चे कई ऐसे होते हैं कि जो 9th में कोई उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते, 11th में अच्छे नहीं आते, लेकिन वो उसके अंदर मेहनत करके 10th में और 12th में जरा ज्यादा उसको बेहतर कर लेते हैं। फिर उसके बाद कई बच्चे ऐसे हैं कि जो वाकई जो आपने पहले बताया कि कोई जिन्होंने प्रैक्टिकल्स नहीं दिए हैं या जिन्होंने बाद में कॉम्पोजिट देना है, तो इस तरह की सारी सिचुएशन, सारे सवाल, हमारी कोशिश ये है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना हो। और ऐसे जितनी सिचुएशंस हैं जो भी अराइज हो रही हैं, जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं, उसको हम देखते हुए हम और पिछले कुछ सालों का डेटा वो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने % जो 9th के बच्चे जो एग्जाम देते हैं और जो 10th में उसमें इम्प्रूवमेंट क्या होती है। उसके बाद इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, जो कि 29 बोर्ड्स हैं पूरे पाकिस्तान में और 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, उनकी एक मीटिंग फ्राइडे को भी हुई है इन सारे सवालों के साथ। फिर उसके बाद एक मंडे को हम दोबारा बैठ रहे हैं कि ये कि रिसर्च बेस्ड और डेटा इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके फिर हम एक वाज़िया एक डायरेक्शन ले सकेंगे कि इन बच्चों के साथ इनको क्या क्या ऑप्शंस दी जा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि इनको कुछ % मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएं, ये भी हो सकता है कि इनको एक सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है उसका इन एग्जाम्स ये वाले जो इनके प्रमोशन हो जाए, और अगर वो बच्चे जो इससे खुश ना हो, उनको जो ग्रेड्स मिले हो, वो उसमें सप्लीमेंट्री में एग्जाम्स दे दें। और उसके बाद हम HEC से ये रिक्वेस्ट करें, कॉलेजेस में हम ये देखें कि एडमिशंस जो हैं वो भी थोड़ा सा एक लेट या एक दोबारा से एक फॉल सेमेस्टर जो है वो उनके लिए दोबारा से एक अरेंज किया जा सकता है। अच्छा वजिया जी, मुझे आपका पॉइंट ठीक है। मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह मतलब फॉर इंस्टेंस वो तलबा जिनका रिजल्ट किसी कंपाइल, उन तलबा का रिजल्ट किस तरह कंपाइल होगा जिन्होंने FA और FSC के पार्ट 1 पार्ट 2 का कंपोजिट पेपर्स देने थे? क्योंकि अगर उन्होंने पार्ट 1 भी नहीं दिया हुआ, पार्ट 2 उनका अब फ्री हो गया, तो फिर उनकी एवेल्युएशन वगैरह ये किस तरह होगी? जी ये देखें, यही सारी चीजें हैं जिसके लिए इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन और टेक्निकल बोर्ड्स और मदारिस ये सब बैठ के यही चीजें डिसाइड करेंगे मंडे को इंशाल्लाह। और ये ऑप्शन है कि वो एक इन एग्जाम्स के बाद एक सप्लीमेंट्री एग्जाम का एक इनकाद किया जाएगा, जिसमें वो बच्चे जो नहीं दे सके वो फिर इम्तिहान दे सकेंगे, और वो भी जो अपने रिजल्ट से खुश ना हो वो भी एक इम्तिहान ये दे सकेंगे।
ओके दैट्स एक्सीलेंट, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, दिसंबर रिजल्ट को एक और व्यू पॉइंट ये था कि जी दिसंबर रिजल्ट को बेसलाइन बनाकर तमाम रिजल्ट्स कंपाइल हो सकते हैं, लेकिन जो तलबा प्राइवेट हैं, मतलब ये और किसी कॉलेज में नहीं पढ़ते, उनका रिजल्ट फिर किस तरह होगा जो प्राइवेटली इन चीज़ों को मैनेज कर रही हैं जी? देखिए, उनके लिए भी यही होगा कि फिर जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है कि ये सारी ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, और ये सारी वो ऑप्शंस हैं कि जो इसीलिए इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि वो बच्चे के जो इस तरह की सिचुएशंस में है कि 95% वो बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल्स में जा रहे हैं, 9th के एग्जाम है उसके ऊपर बेस करके, ये तो बड़ी आसान सी सिचुएशंस है ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई एक भी बच्चा ऐसा हो जिसके साथ किसी भी तरह ये ज्यादती हो कि वो उसका करियर या किसी तरह से भी उसके आगे अगर कुछ वो करना चाहता है तो उसके ऊपर अफेक्ट हो। अच्छा वजिया जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बच्चों को क्या ये चॉइस दी जाएगी कि आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लेना चाहते हैं आप वो ले लें, या आप लोग अगर एक साल ज़ाया करके इम्तिहान देना चाहते हैं आप ये कर लें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कहते हैं कि जी हम बहुत मेहनत कर रहे थे, या हमने पहले बहुत मेहनत की, या अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, एनी रीज़न, डू यू थिंक इट्स अ डूएबल थिंग जी? इट्स वेरी मच डूएबल, और ये देखें कैम्ब्रिज ने भी यही किया है कि अगर वो बच्चे जो कि उनकी प्रायर इंफॉर्मेशन के ऊपर ओ लेवल्स का और ए लेवल्स का रिजल्ट जो है वो स्कूल रिकॉर्ड पे उनको अगर दे दिया जाए और अगर वो उससे खुश नहीं है तो वो अक्टूबर नवंबर में जो उनका एग्जाम है उसमें वो दे सकते हैं दोबारा इम्तिहान। तो यही हमारे बच्चे भी यही कर सकते हैं कि अगर वो लगता है उनको कि वो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे तो वो दोबारा से जो एग्जाम्स होंगे उसमें वो दे सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसके अंदर हर चीज बिल्कुल आइडियल नहीं हो सकती कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही हो। थोड़ा बहुत अगर कहीं हो तो उसमें कहीं पे हमें, कहीं पे बच्चों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़ता है तो वो उनकी जिंदगी और उनकी सेहत से बढ़ के नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक और चीज के कुछ बच्चों की लास्ट ईयर में फॉर इंस्टेंस सप्लीज थी, तो क्या उनको भी प्रमोट किया जा रहा है, या उनसे वो जो उनके रिस्पेक्टिव टेस्ट्स होंगे वो जिस वक्त सिचुएशन बेहतर होगी वो दोबारा रीटेस्ट होगा उसका, इस पे क्या जी व्यू पॉइंट है? इसके ऊपर यही कि जो IBCC की मीटिंग होगी उसमें ये डिसाइड होगा। ये सारी चीजें जो है वो क्लैरिटी के साथ मंडे को हमारे सामने आ जाएंगी। प्राइवेट स्कूल्स की मैंने आपसे सिचुएशन को हम पहला डेटा और 2-3 साल का पिछला और फिर उसके बाद पूरी रिसर्च करके हम देखेंगे, कुछ अगर बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं वो देंगे। मतलब इसमें बहुत सारी जो है ना वो सिचुएशंस हैं जिनको एनालाइज किया जा रहा है। एक और चीज, लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताइएगा प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात, अभी मैं पहले प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा था, उनकी वो काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ, एक यूनिवर्सिटी लम्स में काफ़ी इंक्रीज किया है। ये जो SOP है या जिस तरह डायरेक्शन आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एनुअल जो इंक्रीज होगा दैट विल बी 5 to 8%, हम देखते हैं कि इसके ऊपर प्राइवेट स्कूल्स नहीं मानते। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एक माफिया हम देखते हैं जो हर चीज पे रिजेंटमेंट करता है और वो कहता है जी, और ये कब एक नई जस्टिफिकेशन शुरू हो गई है कि आप लोग ना पढ़ाएं अपने बच्चों को इन स्कूल्स में, कहीं और जाके पढ़ाएं। एक ये बहुत बड़ा सवाल भी है हुकूमत के लिए, हमारे सरकारी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का कब लेवल इतना अच्छा होगा कि हम इन ब्लैकमेलर से अपने बच्चों की और अपनी जिंदगी मतलब हमें रिलीफ मिलेगा जी इससे? देखिए मंसूर, बहुत सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तालीम दे रही हैं जो लोग बच्चों को, और जहां हुकूमत थोड़ा पीछे लैग करती है तो उनको माफिया मैं नहीं कहूंगी कि वो माफिया है। बस बात ये है कि देखिए 95% हमारे प्राइवेट स्कूल्स वो हैं कि जो बड़ी एक नॉमिनल फीस लेके और एक अच्छी तालीम बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इस तरह का जो एक आपने जो कहा है ना माफिया वाली बात, वो बहुत थोड़ी परसेंटेज है, लेकिन ये कि वो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो फिर आ जाती है, वो पूरे वो प्राइवेट स्कूल्स का जब आता है तो वो एक आता है कि ये सारा का सारा जो है ना ये वही माफिया। तो ऐसे नहीं है। लम्स ने जो किया, मैं पर्सनली समझती हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर उसको ऐसे, मतलब ये गलत बात है और उनसे जरूर बात की जाएगी कि कैसे ये मुमकिन है कि इसको वो वापस ले सके या कुछ कर सके, क्योंकि ये ऐसे मौके के ऊपर 41%, दैट्स अ बिट टू मच। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वजिया इकराम, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी।